What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Tuesday, 2nd of December, and this previous Sunday, I was in Mumbai attending the free Breakfast with Traders live event in Mumbai, and yesterday I was traveling back home, because of which मैंने market analysis video डाल नहीं पाया, so apologies for that. But हमने previous video में ये discuss किए थे कि markets अगर all time high को breach करना है, तो generally markets को intraday में ही एक consolidation pattern बना के breakout देना है, and अगर markets गैप अप के साथ अगर ऑल टाइम हाई पे ओपन होता है देन एक प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग आ सकता है एंड वहां से एक एनगल्फिंग कैंडल भी आ सकता है. इसकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है. ये मैंने डिस्कस किया था कि प्रीवियस वीडियो में. एंड यस्टरडे द मार्केट्स ओपन एट एन ऑल टाइम हाई 26,320 26,330 लेवल्स के आसपास ओपन हुए थे एंड वी सॉ अ वन वे सेलिंग. एंड टुडे द सेलिंग वाज काइंड ऑफ सीन कंटिन्यूइंग एंड today's expiry was kind of relatively calmer expiry till 2:30 के बाद of course we saw some sort of a commotion. जो गामा जो moves आए थे, काफी ज्यादा गामा moves आए थे दोनों तरफ, but till 2:30 it was a relatively calm expiry. Yes, we saw another red close today, but again markets are closing above 26,000 levels. 26,000 levels को breach नहीं किया है, which is kind of a good sign. And in spite of these two back-to-back red candles, the VIX is constantly on the decline and आज भी VIX 2% गिरा हुआ है. So today's expiry we opened with somewhere around 100 rupees straddle premium. तो ये बात मैंने फ्राइडे के दिन ही मैंने बताया था कि yes, there would be a possibility where we would be opening at 100 rupees on the expiry, and of course 100 rupees open होने के बावजूद there was absolutely no spike. पूरा दिन markets एक linear decay देखने को मिला. Of course markets पहले 26,100 से लेके 26,020 तक आया and then we hit back to 26,100 levels and finally we closed somewhere around 26,050 levels. So it was a relatively easier expiry. So let's get to the terminal and let's see what should be our plan of action for tomorrow's trading day on Sensex 1DT. ऑल राइट, हमने ये चीज़ डिस्कस किए थे कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है ऑल टाइम हाई के ऊपर देन दैट वुड बी काइंड ऑफ एन आउट ऑफ सिलेबस काइंड ऑफ एन ओपनिंग फॉर मी एंड यूजुअली हाई प्रोबेबिलिटी होती है तो मार्केट एक मारुबोजू काइंड ऑफ अ सेलिंग कैंडल, एक एनगल्फिंग काइंड ऑफ अ कैंडल प्रिंट करने की. तो एग्जैक्टली दैट हैपेंड यस्टरडे. तो यस्टरडे मैंने वीडियो नहीं बना पाया बिकॉज आई वॉज इन मुंबई अटेंडिंग दिस ब्रेकफास्ट विद ट्रेडर्स इवेंट एंड आज भी वो सेलिंग का थोड़ा कंटिन्यूएशन देखने को मिला. वी सॉ सम सॉर्ट ऑफ एन इंडिसाइसिव कैंडल बट द गुड थिंग इज दैट 26,000 के अबो हमने क्लोज किए, 26,000 ब्रीच नहीं हुआ है. सो मार्केट्स अभी ऑल टाइम हाई को ब्रीच करने के लिए इस लेवल के अंदर कंसोलिडेट करना एक सेंस बनता है बिकॉज यहाँ पे एक डबल टॉप भी बनाया था. लाइक लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो दिस इज अ डबल टॉप एंड आज यहाँ पे थोड़ा ट्रैपिंग भी हुई रहेगी एंड टुडे वाज निफ्टीज एक्सपायरी. तो ये जो मूव था ये जायज था. तो 26,100 के आसपास मार्केट्स वो होवरिंग एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग मार्केट्स टू गिव द एक्सपायरी समवेयर अराउंड 26,100 लेवल्स. तो लास्ट 30 मिनट्स में जो मार्केट्स में मूव आया है इट वाज, आई बिलीव दैट इट इज काइंड ऑफ एन एक्सपायरी रिलेटेड गामा मूव. तो फ्लो रिलेटेड मूव था वो. तो मेरे लिए ये जो बॉटम लेवल है इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने ये चीज़ बता रहा था कि अगर यहाँ से थोड़ा बहुत सेलिंग भी आनी चाहिए तो इट शुड बी अब्जॉर्ब्ड विद इन 26,000 लेवल्स. तो 26,000 के नीचे एक डेली क्लोज नहीं देनी चाहिए. इफ अट ऑल दिस ऑल टाइम हाई जो क्रूजिंग जो है वो वैलिड होना चाहिए. तो अगर लोअर टाइम फ्रेम पे जाके बात करें तो टुडे वाज रिलेटिवली इजी एक्सपायरी कि यस मार्केट्स एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला मार्केट्स में. द first candle was gap in a good green candle after a decent gap down almost 26,180 से लेके 26,080 almost 100 points का gap down देखने को मिला and within the first 5-minute candle almost 80 points का एक रिकवरी देखने को मिली एंड उसके बाद द डे स्लो वाज ब्रीच्ड. बट अगेन डे स्लो ब्रीच होने के बाद भी एक कमोशन देखने को नहीं मिला. स्ट्रैडल पे भी एक अच्छा स्पाइक देखने को नहीं मिला विच वॉज काइंड ऑफ इंडिकेटिंग दैट मार्केट्स कहीं ना कहीं 26,050 एंड 26,150 के बीच एक्सपायर होने वाला है. तो मेजॉरिटी ऑफ द डे आई वॉज प्लेसिंग माई सेल्फ फॉर द 26,100 स्ट्रैडल. सो 26,100 स्ट्रैडल पे मैं काफ़ी देर तक बैठा था. बट देन व्हेन मार्केट्स यहाँ पे एक डबल बॉटम बना के यहाँ पे जो ब्रीच हो गया तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने थोड़ा मेरा स्ट्रैडल को रोल किया 26,050 के आसपास एंड आई वॉज वेरी एडमेंट दैट यहाँ पे ब्रीच नहीं होने वाला है. एंड यहाँ पे मेरा मार्क टू मार्केट काफ़ी वाइल्डली स्विंग हो गया था बिकॉज दिस ब्रेक ऑफ दिस लेवल 26,030 लेवल डायरेक्टली पियर्सिंग 26,000 वॉज काइंड ऑफ अ बिग डील एंड सडनली वहाँ पे थोड़ा प्रीमियम्स भी रिप्राइज हो गए थे बिकॉज द स्ट्रैडल वॉज ट्रेडिंग एट समवेयर अराउंड 34 रुपीज एट दैट लेवल एंड 34 से डायरेक्टली 45 के आसपास स्ट्रैडल स्पाइक हुआ था. देखने में ये सिर्फ 10 पॉइंट्स का स्पाइक है बट स्पेशली ऑन एन एक्सपायरी डे व्हेन द मार्केट मूव इटसेल्फ वाज ऑलमोस्ट 50 रुपीज विद अ 34 रुपीज स्ट्रैडल एंड द स्ट्रैडल इटसेल्फ स्पाइकिंग बाय 45 रुपीज. तो आपका मार्क टू मार्केट काफी वायलेंटली
swing हो जाता है. But all in all, it was a good day. I closed at a 0.6% gain today, which was not bad. I think I should have done better, but यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत फंस गया. यहाँ पे I was not expecting 26,000 to be broken, and markets थोड़ा यहाँ पे मेरे को थोड़ा confuse करके मेरे को trap कर दिया था. But it is just part of the market. We have all signed for it. So अगर walls की बात करें तो मैंने ये चीज़ कहा था on a Friday video itself कि ये हमने डिस्कस किए थे कि यस, इस एक्सपायरी पे ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ का स्ट्रैडल ओपन होने वाला है, एंड एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ. ऑलमोस्ट 102 103 के आसपास स्ट्रैडल ओपन हुआ, एंड उसके बाद ऐसे कुछ स्पाइक देखने को नहीं मिला. यहाँ पे मैं जो बोल रहा था कि व्हेन 26,000 लेवल वाज टेस्टेड एट ऑलमोस्ट 230 245, यहाँ पे कुछ स्ट्रैडल में स्पाइक देखने को मिला 35 से लेके 45, जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया. बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट वाज क्वाइट एन ईजी डे, एंड अगर आप थोड़ा बहुत गलती भी कर लिए होते तो आज 7 गुण माफ काइंड ऑफ अ ट्रेडिंग डे था, स्पेशली फॉर ऑप्शन राइटर्स. एंड अगर ऑप्शन चेन देखेंगे तो कल है सेंसेक्स की 1 DTE, एंड सेंसेक्स की 1 DT की अगर बात करें तो सेंसेक्स की 1 DT की अगर बात करें तो we can see that a lot of straddles have been built around 85,500 levels, and यहाँ पे थोड़ा बहुत put options का open interest unwind हो चुका है, but nonetheless nothing major, and 86,000 levels पे maximum जो calls है वो आज right हो चुके हैं, and at the same time 84,500 पे भी काफ़ी ज़्यादा puts right हो चुके हैं, 85,000 पे भी काफ़ी ज़्यादा put right हो चुके हैं. So tomorrow the markets are not expecting some sort of a 85,000 levels breach होने का markets इतना ज़्यादा expect नहीं कर रहा है. Apart from that it's kind of a very लल काइंड ऑफ एन ओपन इंटरेस्ट ग्राफ, इतना ज्यादा मतलब डिस्कस करने को मेरे को स्कोप नहीं दिख रहा है. बट अगर वॉल्स की बात करें, स्ट्रैडल की बात करें सेंसेक्स की, तो वी आर ट्रेडिंग एट समवेयर अराउंड 530. तो कल अगर फ्लैट या थोड़ा भी गैप अप खुलते हैं, मतलब इफ निफ्टी गैप्स अप अबाउट 26,000 लेवल्स, अगर 26,000 के नीचे गैप डाउन खुल जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली ये स्ट्रैडल अपना वैल्यू होल्ड करेगा, 500 के ऊपर खुलने वाला है. बट अगर निफ्टी 26,000 के ऊपर कहीं भी खुले तो देन दिस स्ट्रैडल वुड बी ओपनिंग बिलो 500, एंड दैट वुड लीड टू समवेयर अराउंड पोटेंशियली 100 पॉइंट्स या 120 पॉइंट्स का डीके एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के दिन. बट एट द सेम टाइम मार्केट्स में थोड़ा रेंज में मतलब अभी थोड़ा धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा है, बिकॉज टिल फ्राइडे द रेंज वॉज काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, बट कल का जो एक मारुबुजू कैंडल था वो इट वॉज काइंड ऑफ अ वाइड रेंज कैंडल. तो अगर प्राइस एक्शन पे बात करें तो वी कैन नोटिस दैट यस, प्राइस एक्शन बना बना के, स्विंग लो स्विंग हाई बना बना के मार्केट्स नीचे आए हैं, ऐसे ही नहीं कि एक शार्प फॉल देखने को मिला है. तो इवन इफ वी ट्रेड अ डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रक्चर विद द मार्केट्स ओपनिंग गैप अप हियर, देन प्रोबेबली एक अच्छा रेंज हमको मिल जाएगा 85,600 से लेके 85,000 के बीच. सो 600 पॉइंट्स, 300 पॉइंट्स ऑन द अपसाइड एंड 300 पॉइंट्स ऑन द डाउनसाइड एक मीन रिवर्शन ट्रेडिंग डे के लिए काफी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन जाता है. तो इफ एट ऑल वी ओपन समवेयर अराउंड 85,400 से लेके 85,300, इस गैप के बीच में अगर हम ओपन होते हैं तो देन मोस्ट प्रोबेबली द मार्केट शुड आइडियली स्टे इन दिस रेंज, बिकॉज दोनों दिन मार्केट एक एक डाउन ट्रेंड काइंड ऑफ अ डे दिया है, एंड एट द सेम टाइम निफ्टी भी 26,000 के आसपास है. तो अगर मार्केट्स को अगर ऑल टाइम हाई ब्रीच करना है तो देन मार्केट, आई एम एक्सपेक्टिंग द मार्केट्स शुड डू समथिंग लाइक अ कंसोलिडेशन डे, एक साइडवेज डे पे जाना चाहिए, एंड देन एक बेस बना के मार्केट्स फिर से अप ट्रेंड जर्नी चालू करेगा. तो दैट वुड बी अ मोर convincing kind of a pattern so that we can take all time high breakouts. हमने ये डिस्कस किए थे कि ऑल टाइम हाई के ऊपर अगर निफ्टी खुलता है तो वहां से एक सेलिंग आ सकता है कि, एंड वो एग्जैक्टली ऐसे हुआ है. बट अगर मार्केट इसके नीचे, यस्टरडेज लो के नीचे अगर गैप डाउन खुलता है या यस्टरडेज लो को अगर पहले 30 मिनट्स के प्राइस एक्शन के अंदर ही तोड़ देता है, देन हमारा जो नेक्स्ट लॉजिकल सपोर्ट लेवल बन जाता है तो दैट इज 84,500 लेवल्स. तो बिकॉज आज ये मार्केट्स एक डाउन टिक मारने के बावजूद देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ 85,000 पुट राइटर्स, तो 85,000 पे काफी ज्यादा पुट्स राइट हो चुके हैं. तो वहां पे अगर मार्केट्स 85,000 के नीचे, मतलब ये जो लो टूट जाता है विद इन फर्स्ट 30 मिनट्स, इधर थ्रू अ गैप डाउन और थ्रू दिस फर्स्ट 15 मिनट्स का जो प्राइस एक्शन के थ्रू अगर 85,000 टूट जाता है तो देन देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ अ रीप्राइसिंग. बहुत ज्यादा लोग उसको 85,000 पुट्स को डिफेंड करने के लिए 85,000 कॉल्स को राइट करना शुरू कर देते हैं, एंड देन द लॉजिकल सपोर्ट फॉर द मार्केट शुड बी समवेयर अराउंड दीज लेवल्स. तो अगेन एक 300 पॉइंट का रेंज खुल जाता है. तो इवन इफ वी ओपन अ बिग गैप डाउन, मान लीजिए अगर 84,800 या 84,900 के आसपास अगर हम गैप डाउन खुल जाता है तो देन ऑल्सो वी कैन बी टेकिंग सम सॉर्ट ऑफ अ डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड्स विथ 85,200 एंड 84,600, 84,500 एज द रेंज. तो
यहाँ पे भी एक डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड्स बन सकता है, एंड अगर मार्केट थोड़ा भी गैप अप खुलता है तो देन ये रेंज के बीच में मार्केट्स अगेन एक डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड्स का अपॉर्चुनिटी दे सकता है. बट एट द सेम टाइम वी कैन स्टिल टेक सम सॉर्ट ऑफ अ मीन रिवर्सन ट्रेड्स. अगर आपको स्टार्टिंग से स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल शॉर्ट करके नहीं बैठना है तो देन यू कैन वेट फॉर द मार्केट्स टू हिट योर लेवल्स, एंड वहां से आप एक मीन रिवर्सन ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं. तो अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो देन मैं थोड़ा पुट की तरफ से मीन रिवर्सन ट्रेड लेने के लिए मेरे पास एक अच्छा लेवल नहीं है, बिकॉज मार्केट्स यहाँ पे चॉप करके मार्केट्स ने ऐसे प्राइस एक्शन बनाया है. तो मेरे लिए स्टॉप लॉस थोड़ा डाइसी बन जाता है, कहाँ पे रखना स्टॉप लॉस हो मेरे लिए कंफ्यूज हो जाता है. तो आई विल बी एक्सपेक्टिंग द मार्केट्स अगर थोड़ा गैप अप भी खुलता है तो देन मैं आज के क्लोज के आसपास या ये स्विंग्स के आसपास में सपोर्ट नहीं ढूंढने वाला हूं. तो आई विल टेक द सपोर्ट एज दिस. तो 85,000 के आसपास ही मैं मार्केट्स को आने दूंगा, एंड वहां से मैं एक लॉन्ग पोजीशन बनाने को ट्राई करूंगा. बट ऑन द अपसाइड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टच पॉइंट्स है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रेड्स हुए हैं, यहाँ पे फेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा डिस्कवर हो चुका है. तो एनीथिंग अराउंड 85,500 शुड गिव यू अ डिसेंट अपॉर्चुनिटी, ए गुड रिस्क रिवॉर्ड प्रपोजिशन दे सकता है कि शॉर्ट 85,500 लेवल्स. बिकॉज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लाइक अगर ऑल टाइम हाई को भी अगर तोड़ना है तो देन द मार्केट्स हैव टू गो इनटू सम सॉर्ट ऑफ अ कंसोलिडेशन. एक दिन के लिए कम से कम कंसोलिडेशन करे एंड उसके बाद मार्केट्स ऊपर जाए. बट ये पॉसिबिलिटी भी है कि मार्केट्स कल 26,000 के नीचे एक शेकआउट, फिर से एक शेकआउट लेवल, शेकआउट के काइंड ऑफ अ पैटर्न बनाए एंड यहां से मार्केट फिर से एक बाउंस लगे. बट इन बोथ द केसेस आई हैव डिसाइडेड दैट एक पुट के तरफ एक मीन रिवर्सन ट्रेड तो बनता है. इफ द मार्केट गैप्स अप देन आई विल बी टेकिंग मीन रिवर्सन ट्रेड फ्रॉम दिस लेवल. अगर गैप डाउन होता है तो देन मोस्टली आई विल बी टेकिंग सम सॉर्ट ऑफ अ डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड. अगर किसी को डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड करने का पसंद नहीं है देन दे कैन वेट फॉर द मार्केट्स टू कम एट दिस लेवल. यहाँ पे मार्केट्स आने को वेट कर सकते हैं एंड यहाँ से आप एक लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं. तो अपार्ट फ्रॉम दैट आई मीन इतना ज़्यादा हलचल नहीं है. सिल्वर भी ऑल टाइम हाई के आसपास होवर कर रहा है. अगर कुछ शॉर्ट कवरिंग रैली आ जाती है तो देन वी कैन सी सम 10-15% अपसाइड ऑन सिल्वर एंड गोल्ड एज वेल. बट या जब होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. बट आज मार्केट्स अगेन सिल्वर अगेन ऑल टाइम हाई के आसपास ही थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन काइंड ऑफ अ कैंडल बना है. स्पेशली येस्टरडे सिल्वर वॉज रैलिंग, स्पेशली फ्राइडे के दिन कमोडिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा एक फ्राइडे के दिन कमोडिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा एक तेज़ी देखने को मिली थी. And yesterday all our silver ETFs opened almost 5-6% up, right? So कल देखते हैं, कल निफ्टी की सेंसेक्स की 1DT ही है एंड देखते हैं मार्केट्स क्या कैसे पैन आउट होता है. क्या कल निफ्टी 26,000 के ऊपर ही क्लोज करेगा या 26,000 के नीचे क्लोज करेगा, एंड उसके ऊपर हमारा जो सेंसेक्स का जो एक्सपायरी ट्रेड है वो डिसाइड होती है. सो टिल देन आई विल सी यू गाइस अगेन टुमारो आफ्टर द मार्केट आवर्स. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.